Paytm has been losing market share ever since UPI came in. So companies like PhonePe, Google Pay, even BharatPe came up during the time when Paytm used to be the only player, and we took market share away from them. I think with Paytm at this point in time, there isn't enough clarity in terms of how they're going to make their money, and I think that's why there's been this disconnect in terms of the valuation that they came to the market. The company essentially has lost 25% of its market capitalization on the first day itself. Paytm is one of the oldest brand. आज भी 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों के फ़ोन में Paytm इंस्टॉल्ड है। पर क्या सबसे बड़े रीज़न थे जिनकी वजह से Paytm का डाउनफॉल हुआ? पहले वो 2 रीज़न्स देखेंगे, फिर इस वीडियो में हम देखेंगे 4 ऐसे पावर्स जो Paytm को पूरे UPI मार्केट में सबसे अलग बनाता है। नंबर 1, जब कोविड इंडिया को स्ट्राइक करा तो उस समय ऑनलाइन पेमेंट का क्रेज़ बढ़ा और उसके वजह से जो और भी मार्केट में ऐप्स आए लाइक अदर भीम और UPI ऐप्स आए, भारत पे, फ़ोन पे, तो उनकी वजह से मार्केट सैचुरेट हो गया और नए नए ऐप्स आए तो नए नए कैशबैक देना स्टार्ट करा उन्होंने और कस्टमर्स एक ऐप से दूसरे ऐप्स पे बहुत जल्दी शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है और ये पूरा प्रोसेस बहुत ईजी होता है, साइन अप प्रोसेस बहुत ईजी होता है। सो अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए Paytm ने बहुत सारे कैशबैक देना स्टार्ट करे, बहुत सारे स्कीम्स इकट्ठा कराए, बहुत सारे रिचार्जेस पे ऑफ़र्स देने स्टार्ट करे और इसकी वजह से बहुत सारा पैसा उनका चला गया। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इन्वेस्टर्स हैं उसके पास, उनके पास एक स्टॉक पे लिस्टेड कंपनी है। आखिर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे Paytm एकदम डाउनग्रेड हो चुका है, एकदम डाउनफॉल हो चुका है, फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी उतनी कम नहीं हो रही है, फिर भी लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस 4 पिलर्स ऑफ Paytm जिसकी वजह से Paytm आज यहाँ पे स्टैंड करता है। अगर आपने Paytm अगर इंस्टॉल करा होगा तो आपको पता होगा कि Paytm सबसे अलग क्यों है, उनका UI इतना स्मूथ क्यों है, उनकी सारे फीचर्स एकदम मेन स्क्रीन पे कैसे दिखते हैं, कैसे उन्होंने हर एक चीज़ नीड वाइज अरेंज किया है। Paytm कस्टमर्स के लिए अलग है, बिजनेसमैन्स के लिए अलग है, शॉपकीपर्स के लिए अलग है। बिजली से लेके, गैस से लेके, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, टिकट्स बाई करना, ट्रेन, फ़्लाइट, मूवी टिकट्स, इंश्योरेंसेस, हर एक चीज़, हर एक फ़ीचर, हर एक पेमेंट से रिलेटेड चीज़ Paytm पर अवेलेबल है। पर जो बेसिक 4 स्तंभ बोले जाते हैं Paytm के, वो इस वीडियो में देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपने Paytm का ऐड ज़रूर देखा होगा और उनका ऐड इतना अट्रैक्टिव होता है कि बिना कंप्लीट किए आप हट नहीं सकते। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, अलग अलग सोशल मीडिया हो या फिर आपकी टीवी चैनल्स ही क्यों ना हो, न्यूज़ टीवी चैनल्स या फिर मूवी टीवी चैनल्स। दूसरा, आपके IPL या क्रिकेट स्पोर्ट्स वाली जो चीज़ें होती हैं, यूनिफॉर्म्स पे आपने देखा होगा Paytm, जो मैचेस होते हैं उनको स्पॉन्सर्स करता है Paytm, IPL स्पॉन्सर करता है Paytm, अलग अलग फुटबॉल और प्रो कबड्डी लीग में Paytm इन्वेस्ट करता है, स्पॉन्सर करता है। सो उनका मार्केटिंग इज़ द वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से वो लोगों के माइंड में अपना नेम छोड़ा है और उसकी वजह से वो अपने मतलब इंडस्ट्री में खड़ा है। सो अभी हम एक छोटा सा उनके ऐड का देखेंगे कि कैसे वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एक छोटा सा पार्ट देखेंगे उनके एडवर्टाइजमेंट कैसे होने का तरीका है। Paytm कर रहा हूँ, सेल्फी नहीं ले रहा बटुए को तुम गुल करो, मस्ती की टंकी फुल करो, आपका हुआ 295। गोली देना बंद करो, बस एक स्कैन में डन करो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। Paytm करो। QR पेमेंट्स के लिए Paytm करो। क्या भीड़ लगा रखी है, इतने सारे QR कोड्स, ये कार्ड मशीन्स। जे भाई साहब पेमेंट चाहिए तो लगाने पड़ेंगे ना ये सब। पेमेंट के लिए अब Paytm का नया ऑल इन वन QR लगाओ और इस एक QR से Paytm वॉलेट, किसी भी UPI ऐप या फिर रुपे कार्ड से 0% पे पेमेंट लो और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। सेकेंड फैक्टर जो था वो साउंड बॉक्स। आपको भी मैंने बताया कि कोई भी अगर ऐप आए और वो बहुत सारा कैशबैक देने लगे तो आप वहाँ पे स्विच कर जाओगे क्योंकि ये प्रोसेस बहुत आसान होता है। आप कोई भी बैंक, किसी भी Paytm या फिर फ़ोनपे से लिंक कर सकते हैं। पर इनके पास कस्टमर रिटेंशन का ऑप्शन था Paytm साउंड बॉक्स। अगर आपने Paytm साउंड बॉक्स लिया तो केवल Paytm के साथ चलेगा और जब तक अलग अलग ब्रांड ने स्टार्ट करा ये सब देना, भारत पे ने 3 लाख साउंड बॉक्स बांटे,
फ़ोनपे ने 1 लाख साउंड बॉक्स बांटे, उतने में पेटीएम ने 30 लाख साउंड बॉक्स बांट दिए थे। और ज़्यादातर मतलब जो सेलर्स थे उनके पास ये साउंड बॉक्स पेटीएम का ही है। सो ये एक उनके पास कस्टमर रिटेंशन वाली चीज़ आ गई। वो बोलते हैं ना, कस्टमर अब जा नहीं सकता छोड़ के पेटीएम ऐप को। नंबर 3 इज़ पेटीएम बैंक्स। पेटीएम बैंक क्या है, जैसे अगर आप अलग अलग ऐप्स को देखें तो वो बस केवल यूपीआई ट्रांजैक्शंस में हेल्प करते हैं। वो आपके पैसे को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है। पर पेटीएम के पास अपना खुद का बैंक है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि किसी की मोनोपोली ना हो, इसलिए 20% से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन एक कंपनी नहीं कर सकती। पर बैंक्स के पास ये राइट है। पेटीएम बैंक्स की वजह से पेटीएम ये सारे 20% के बैरियर को क्रॉस कर सकता है और वो इतने सारे फंड्स अपने में रख सकता है। और इसकी वजह से लोगों को वो क्रेडिट कार्ड देना, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड्स देना, फिर अकाउंट नंबर देना, उसमें पैसे लोग रख सकते हैं, उस बैंक से रिलेटेड सारी स्कीम्स प्रोवाइड करना, अलग अलग फाइनेंशियल स्कीम्स प्रोवाइड करना, ये कस्टमर्स को अपने पास रखने का एक तरीका है, कस्टमर रिटेंशन है। और एक नया फीचर होने की वजह से और एक्स्ट्रा कंज्यूमर्स भी इस ऐप पे आएंगे। एंड द फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज़ पेटीएम लोन्स। आप अगर छोटे स्तर पे काम करते हैं, आप कोई शॉपकीपर हैं या फ्रूट शॉप है आपका, तो आपको लोन मिलना इज़ वन ऑफ द हेक्टिक थिंग। पर पेटीएम, अगर आपने अपने इस दुकान पे पेटीएम इंस्टॉल कर रखा है तो इनके एआई एल्गोरिथम्स आपके ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, फिर उसको वो डिसाइड करेंगे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और एक जनरल अमाउंट जो भी उन्हें लगेगा कि आपके मंथली इनफ्लो इतना है, कैश फ्लो इतना है, आउटगोइंग कैश फ्लो इतना है, तो वो उस हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करेंगे जो भी सेफ़ होगा। सो ये एल्गोरिथम, ये लोन प्रोवाइडिंग, छोटे कस्टमर्स को लोन प्रोवाइडिंग वाला काम पेटीएम लोन्स करता है। हालांकि भारत पे इज़ वन ऑफ द थिंग कि उसने लोन्स में वॉलेट के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू लोन्स देना बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया है। उनके एल्गोरिथम इससे स्ट्रॉन्ग है। पर फर्स्ट प्लेयर पेटीएम था इस फील्ड में और उसने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करा था। सो पेटीएम चाहे भले ही कितने भी लॉस में हो, पर उनके जो फाउंडर हैं उनके स्पीच को अगर आप सुनेंगे तो दिख जाएगा विज़न पेटीएम का पावर दिख जाएगा। अभी मैंने बताया कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं पेटीएम के पास जो इसे अलग बनाते हैं। हाँ, अभी थोड़ा लॉस में चल रहा है, थोड़ा डिफेम हुआ है, पर एट द एंड पेटीएम के पास इतना ज़्यादा अलग अलग पावर है। साउंड बॉक्स, पेटीएम बैंक्स, लोन और इनका एडवर्टाइजमेंट टेक्निक, इनके पास जो फंड्स हैं, इन्वेस्टर्स मतलब ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें इनके पास एक्स्ट्रा हैं और इनको पता है कि इनका ऐप क्या है, कैसे है। बाकी अगर आप फ़ोनपे को खोलोगे तो उसमें आपको क्लियरली नहीं लगेगा कि ये बस क्या करते हैं। कुछ लोग व्हीकल इंश्योरेंस एक तरफ दिखेगा, एक तरफ मेडिसिन दिखेगा, और पेटीएम का विज़न एकदम क्लियर है कि इसे किस फील्ड में किस तरह से पंच करना। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस एपिसोड। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच।